तो कैसे हो भाई आप सब। तो शुरू करते हैं क्लास। जैसे कि आप लोगों को पता है मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस करा रहा हूँ, कंप्लीट प्रॉफिट एंड लॉस मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं और इसमें कुछ क्वेश्चन मैं आपको करा भी चुका हूँ जो पेपर में आपके आते रहते हैं, तो इनको आपको करना है। और प्रैक्टिस के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको पीडीएफ फाइल इसकी प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर पाओ। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता दूं भाई कि मेरा नाम विशाल शिकारा है और मैं अनअकैडमी पे एक वेरीफाइड एजुकेटर हूँ। ये वेरीफाइड का टैग भी है। ठीक है, और अप्रैल 2018 को मैंने अनअकैडमी को ज्वाइन किया था, 2 अप्रैल 2018 को। तो 3 साल मुझे कंप्लीट होने वाले हैं क्योंकि फरवरी आ चुका है अनअकैडमी पे मुझे पढ़ाते हुए। 28,900 फॉलोअर भी हैं और 23 कोर्स में आपको फ्री प्लेटफॉर्म पे भी मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं, जिनको आप जाके देख सकते हो। जो 10-10 मिनट की वीडियो होती थी वो वाली हैं। इसमें आपको कुछ टॉपिक मैंने करा रखे हैं रीजनिंग के और कुछ टॉपिक मैंने आपको इसमें करा रखे हैं मैथ के। ठीक है, एडवांस मैथ के, तो आप वो जाके कर सकते हो। और अगर आपने मुझे यहाँ पर फॉलो नहीं किया है तो आपको विशाल सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करोगे आपके सामने एक ऐसी डिस्प्ले आएगी और इस डिस्प्ले में आपको ना यहाँ एक फॉलो की ऑप्शन मिलेगी। ठीक है, ग्रीन कलर में लिखा होगा फॉलो। फॉलो कर लेना भाई। 15 मिलियन वॉच मिनट भी हैं, 1 मिलियन लास्ट 30 डेज के भी हैं, 29,000 फॉलोअर भी हैं, 1,000 ये डेडिकेशंस भी हैं। जो कि आप वीडियोस देखते हो तो मिनट के अकॉर्डिंग आपको डिफरेंट कलर्स की हाइट मिलती है, जो सॉरी हेड मिलती है, जो आप डेडिकेट कर सकते हो। इसके अलावा अनअकैडमी प्लस पे मेरे रात को डेली क्लास होती है 8 से 9:30 बजे। संडे को ऑफ रहता है, नहीं तो मंडे टू सैटरडे आपकी क्लास होती है, संडे को सिर्फ ऑफ रहता है और रात को 8 से 9:30 बजे क्लास होती है, जिसमें फिलहाल मैं आपको करा रहा हूँ परसेंटेज। आप अगर अनअकैडमी प्लस पे ऑलरेडी हो तो आप आके इसको ज्वाइन करिए। और इसके अलावा ये अनअकैडमी प्लस पे मेरी सारे रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है कोर्सेज की। ये 1 साल पुरानी भी है, 2 साल पुरानी भी। तो हर कोर्स को मैंने बिल्कुल बेसिक से कराया है आपको। हर कोर्स जो भी मैंने आपको कंप्लीट कराया प्री टू मेंस लेवल तक मैंने आपको एक साथ में करा रखा है। आप चाहो तो एक बार इनकी रिकॉर्डिंग करके अपने सिलेबस को कवर भी कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर लेना। इनकी पीडीएफ फाइल अगर आपको चाहिए अपनी प्रैक्टिस के लिए चाहिए या अपना प्रिंट आउट के लिए चाहिए तो आप मुझे बता देना, मैं आपको पीडीएफ फाइल भी इसकी प्रोवाइड कर दूंगा भाई। ठीक है, ये सारी रिकॉर्डिंग्स है आपकी। ये देखो 2019 की रिकॉर्डिंग भी है, 2020 की भी है। ठीक है, तो ये आपको सारी मिल जाएंगी भाई। इसके अलावा ये 30 अगस्त 2019 की भी है। ठीक है, ये आपके 17 मई 2019 की भी हैं। ये सारी आपको मिल जाएंगी क्योंकि हमारा जो अनअकैडमी प्लस स्टार्ट हुआ था वो आई थिंक फरवरी या मार्च 2019 में शुरू हुआ था, तो उसके बाद से आपको ये कोर्स मिलेंगे। ठीक है, और इसके अलावा ये मेरा रेफरल कोड है विशाल मैक्स। इस रेफरल कोड का यूज़ आप किसी भी कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन लेने के लिए कर सकते हो, या किसी भी कैटेगरी में अगर आप स्पेशल क्लास जाके देखना चाहते हो उसको अनलॉक करने के लिए भी आप मेरे रेफरल कोड का यूज़ कर सकते हो। और ये आपकी फ़ीस रहती है भाई, ये एसएससी की आपकी फ़ीस है। बाकी रेफरल कोड आप किसी कैटेगरी में यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये जो आपको फ़ीस मैंने दिखा रखी है एसएससी की है, 1 महीने की फ़ीस है। जैसे ही आपने रेफरल कोड यूज़ किया आपको 10% का डिस्काउंट मिला। ठीक है, इस फीस पे जो नीचे वाली है आपकी 3, 6, 12 और 24 महीने की जो आपकी फीस होती है, इस पे बेसिकली आप 2 चीज़ें अप्लाई कर सकते हो। एक तो रेफरल कोड अप्लाई कर सकते हो, दूसरा जो आपके पास क्रेडिट्स होते हैं, जैसे आप वीडियोस देखते हो ना, चाहे प्लस की देखते हो, आप प्लस पे नहीं हो, आप फ्री वाले वीडियोस देखते हो, तो आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं जिनको क्रेडिट्स बोला जाता है। आप अपनी फीस का 10% वो क्रेडिट भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे इसमें 325, इसमें 520, इसमें 650 और इसके 780, ये क्रेडिट्स भी आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जो आपकी फीस आ जाएगी क्रेडिट अप्लाई करने के बाद, फिर उस फीस पे आपको 10% डिस्काउंट और मिल जाता है। तो बेसिकली एक तरीके से हम बोल सकते हैं आपको सक्सेसिव डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, क्योंकि एक डिस्काउंट होने के बाद बाकी जो बचता फिर आपको उस पर डिस्काउंट मिलता है, तो ये सक्सेसिव डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो आपको भी पता है 10 + 10 - 10 × 10 बटे में 100, 19% आपका क्या होगा, डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है भाई, और अभी मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस जो करा रहा था उसके बारे में बात करते हैं। ये मेरा कोर्स शुरू हुआ था 1 फरवरी 2021 को रात को 8 बजे, एवरेज परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस मिक्सचर एलिगेशन। फिलहाल परसेंटेज की क्लासेस चल रही है, परसेंटेज फिनिश होते ही मिक्सचर एलिगेशन में आपको कराऊंगा। आप इसको आइए, बिल्कुल बेसिक से एक एक चीज़ मैं आपको करा रहा हूँ। और ये रेफरल कोड है मेरा विशाल मैक्स, इसको जरूर याद रखना भाई, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना, विशाल मैक्स। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये वाला टाइप आज जहाँ तक खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो अगला टाइप है वो भी काफ़ी अच्छा टाइप है, उससे भी आपके क्वेश्चन आते रहते हैं। ये तो हो गया था। उस क्वेश्चन पे चलते हैं जो कल मैंने आपको कराया था, और मैंने बोला था इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका और भी होता है। ये तो शायद हो गया था, ये भी हो गया होगा। ठीक है, 1600 रुपये वाला ये नहीं हुआ था शायद। जो लास्ट क्वेश्चन था वो आपका 12,000 वाला था, वो तो मैंने करा दिया था। 825 वाला लास्ट क्वेश्चन था आई थिंक आपका, 825 रुपये वाला। ठीक है, ये था लास्ट क्वेश्चन आपका, है ना।
10 20 है, 20 10 है जी, यही था आपका क्वेश्चन। और मैंने आपको ये क्वेश्चन करा दिया था कि इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन होता है, ठीक है, ये हो गया था। और मैंने x मान के आपको करा दिया था, और परसेंटेज मान के भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो मैं आपको फिलहाल परसेंटेज के तरीके से इस क्वेश्चन को बता देता हूँ कि कैसे आपको इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है भाई। चलो देखो भाई, इसने बोला है कि एक दुकानदार 2 किताब 1600 रुपये में खरीदता है, तो मेरे लिए दोनों का सीपी आ गया 1600 रुपये, बिल्कुल आ गया आपका सीपी, ठीक है। इसको मैंने मान लिया पहला प्रोडक्ट है, और इसको मैंने मान लिया दूसरा प्रोडक्ट है, ठीक है। इन दोनों को मिला के जो आपका सीपी हो किसके बराबर है, 1600 रुपये के बराबर है, इतना हमने पढ़ लिया। वह पहली किताब को 10% के लाभ पर बेचता है और दूसरी को 20% के लाभ पर बेचता है। चलो बेच दिया भाई, ठीक है। यदि वो पहली को 20% के लाभ पर बेचता है और दूसरे को 10% के लाभ पर बेचता है, तो अब की बार उसको जो प्रॉफिट है ना 5 रुपये ज़्यादा होता है। अच्छा, तो दोनों किताबों का सीपी क्या है ये आपसे पूछा, एक तरीका मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। और वो मैंने एक्स वाई मान के आपको बोला था 100x और 100y से हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका और भी हो सकता है, मैं इस क्वेश्चन को परसेंटेज से कर लेता हूँ। कैसे? पहले वाली पे आपको 10% का प्रॉफिट हुआ, तो फर्स्ट का आपने क्या निकाल लिया 10%, फर्स्ट इंटू में आपका कितना आ गया 10%, ठीक है, प्लस में सेकंड का 20%, तो सेकंड का आ गया भाई साहब आपका कितना 20%। मैं परसेंटेज में क्वेश्चन कर रहा हूँ भाई, ठीक है। बराबर में आपको कुछ प्रॉफिट हो रहा है, मान लो कि p रुपये मुझे यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि प्रॉफिट आपको नहीं पता कितना हो रहा है, मैंने मान लिया p रुपये मुझे यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अब की बार ये कह रहा है एक काम करो, अब की बार पहली को 20% के प्रॉफिट पे बेचो, तो पहली का आपका 20%, दूसरी को 10% के लाभ पर, दूसरी का आपका कितना है 10%, ठीक है। अब की बार जो आपको प्रॉफिट हो रहा है पहले से 5 रुपये ज़्यादा हो रहा है, क्या पहले से 5 रुपये क्या हो रहा है आपका ज़्यादा हो रहा है। तो इस तरीके से भी मैं इस क्वेश्चन को कर सकता हूँ भाई, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, मैं जैसे कि ये मेरे लिए क्या है दूसरी इक्वेशन है, और ये मेरे लिए क्या है पहली इक्वेशन है, ठीक है। मेरे पास दोनों को मिला के उनका सम भी है, मैं चाह रहा हूँ कि मुझे इन दोनों का डिफरेंस पता लग जाए। तो मेरे पास इक्वेशन बनकर आ जाएगी पहला प्लस दूसरा और पहला माइनस दूसरा, और डिफरेंस पूरा आपको निकालना है, 100% डिफरेंस इनके बीच में क्या है। अगर मैं आपसे बोलता हूँ दूसरे में से आप पहले वाले को माइनस कर दो, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये आपका माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस का साइन माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है। तो अगर मैं इसको करता हूँ तो मेरे पास बचेगा पहले का कितना 10%, माइनस में दूसरे का कितना बचा मेरे पास 10%, ठीक है, और बराबर में p से p कट गया, ये आपका कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। तो मुझे क्या पता लगा, पहले और दूसरे के बीच में, पहले और दूसरे के बीच में जो आपका 10% डिफरेंस है, मतलब उनके डिफरेंस का जो आपका 10% है वो किसके बराबर आ गया, 5 के बराबर आ गया, ठीक है भाई। अब मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि कोई भी चीज़ जो अपने आप में होती है कंप्लीट 100% होती है, अगर उनके बीच में 10% डिस्काउंट 5 रुपये है, तो मैं चाहता हूँ कि इनके बीच में पूरा 100% जो डिफरेंस है वो कितना होगा। तो मैं इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और इसको भी मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मुझे पता लगा इन दोनों के बीच में पूरा 100% जो डिफरेंस है वो कितने का है, 50 का है, ठीक है। पूरा डिफरेंस आ गया कि इनके बीच में अंतर इतने का है और इनका सम इतना है। तो मेरे पास दो इक्वेशन बन गई भाई, पहला प्लस में जो दूसरा है, दोनों को मिला के आपके 1600 रुपये हैं, पहला माइनस में जो आपका दूसरा है, इनका जो आपका डिफरेंस है वो किसके बराबर है, 50 के बराबर है। अगर मैं डायरेक्ट इनको ऐड कर लूँ, जैसे ही ऐड करूंगा ये तो आपका 2 फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है, और ये बराबर में आपका 1650 आ जाएगा। तो फर्स्ट की जो आपका सीपी आ जाएगा 2 टे 16, दोस्ते हाँ 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 825 रुपये आपका पहले का क्या आ जाएगा, सीपी निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था कि इसको करने का एक तरीका और है परसेंटेज से, आप परसेंटेज से इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते हो। और सेकंड का अगर मुझे निकालना हो तो सेकंड का निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल आपका 1600 है, 1600 में से आप 825 को माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा आपका 775। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका हो सकता है। एक तरीका मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था, एक तरीका इस तरीके से है, आप पूरा इनका 100% क्या निकाल लो डिस्काउंट। मैं आपको सिर्फ इतनी बात बता देता हूँ, ये मेथड आपका तभी काम करेगा जब आपका परसेंटेज को रिवर्स कर दिया गया हो। जैसे यहाँ पर पहले का 10% है, दूसरे का 20% है, अब पहले का 20% हो गया और दूसरे का 10% हो गया। ये तरीका यहीं पर आपका कामयाब है, क्यों, क्योंकि ये देखो इनमें से ये 10-10 का डिफरेंस आके 10 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अगर कॉमन ही नहीं आएगा तो फिर हम उसका 100% नहीं बना पाएंगे। इसलिए ये मेथड आपका, मैं फिर बोल देता हूँ, तभी आपका बेस्ट मेथड है जब आपके डिफरेंस जो आपका परसेंटेज है उसको रिवर्स कर दिया गया हो। पहला आप दूसरे पे चला जाता है, दूसरा पहले पर आ जाता है, ठीक है। आप देख लो, पहला दूसरे पर चला गया है और जो दूसरा था वो आपका पहले पर आ गया है, ठीक है। बस ये आपका होना चाहिए, ठीक है भाई। तो आसान है क्वेश्चन, कोई बात नहीं, हो सकता है आराम से, ठीक है।
अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन बोला है दिनेश पहले निवेश पे 15% कमाता है परंतु दूसरे निवेश पर उसे 10% की हानि होती है। यदि दोनों निवेशों का जो अनुपात है 3 और 5 है तो संयुक्त रूप से उसको कितनी हानि हुई है, ये आपसे पूछा है। देखो इस क्वेश्चन को आई थिंक हम एलिगेशन से भी कर सकते हैं, ठीक है। और क्या आंसर दिया इन्होंने इसका, अच्छा यहीं पे है क्वेश्चन जी, ये वाला। देखो मैं नॉर्मली भी हम इसको कर लेते हैं, पहले हम ये देख लेते हैं। देखो पहला जो बेसिक तरीका मैंने बोला था, जब भी अगर क्वेश्चन का आंसर परसेंटेज में होता है तो हमें एग्जैक्ट डाटा की जरूरत नहीं होती। जैसे इसने 3 और 5 का अनुपात बोला है ना, मैं मान लेता हूँ कि पहला जो उसका इन्वेस्टमेंट है 300 का है और जो दूसरा इन्वेस्टमेंट है वो कितने का है, 500 का। इस पे उसने क्या किया है, 15% इस पे उसने कमाया। तो इसका मतलब 300 का 15% 45 रुपये, उसने 45 रुपये यहाँ से कमाए हैं और इस पे 10% की हानि हुई है। इसका मतलब यहाँ से उसको हानि कितने की हुई है, माइनस का 50। तो ओवरऑल उसको क्या हुआ है भाई, हानि हुई है। कितने का लॉस हो रहा है, 5 का ना। 5 का लॉस किस पे हो रहा है दोस्त, 5 का जो लॉस होगा आपका 800 पे होगा भाई, क्योंकि जो टोटल आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है कितनी कर रखी है, 800 रुपये कर रखी है। एक पे प्रॉफिट हो गया 45 का, एक पे लॉस हो गया 50 का। तो ओवरऑल उसको 5 रुपये का लॉस हो गया, क्योंकि अंतर जब आप देखोगे तो आपको पता लगेगा माइनस का 5 आ रहा है। 5 का जो लॉस हो रहा है किस पे होगा, आपके टोटल इन्वेस्टमेंट पे। 5 बटे में 800 इंटू में आप 100 करना और आपका आंसर यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 बटे में 8% आपको यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। और एक एलिगेशन भी हम इसमें ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि पहले पे आपका इतना कमाता है, दूसरे पे इतना होता है, आपको इन्वेस्टमेंट का रेशियो भी दे रखा है, बीच वाला आपसे पूछा है कि कितना प्रॉफिट या आपका लॉस हो रहा है, ठीक है। तो वो भी ट्राई कर लेते हैं भाई एलिगेशन से भी, ठीक है। देखो पहले वाले पे वो कितना कमाता है, 15% का प्रॉफिट होता है, तो आप इसको प्लस का साइन देना। इस पे लॉस हो रहा है 10% का, तो इसको माइनस का 10% बोल देना, ठीक है। ओवरऑल भी वो क्या कह रहा है, लॉस होगा आपको, ठीक है। ओवरऑल भी आपका क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो इसको मैं माइनस का x मान लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से आपका इतना निकल कर आ गया दोस्त। और जैसे ही मैंने यहाँ पर किया, इसने बोला कि आपका जो रेशियो है ना 3 और 5 का है। अच्छा ठीक है, चलो भाई इतना आपका आ गया। अब आपको पता होगा भाई ये वाली वैल्यू 1 से बड़ी होती है, 1 से आपकी क्या होती है, छोटी होती है, ठीक है। अगर ये 15 से बड़ी है, सॉरी 15 अगर इससे बड़ी है तो इसका मतलब ये आपके इस वाले से क्या होगी, छोटी होगी, ठीक है। और 1 से बड़ी और 1 से आपकी छोटी हो जाती है, ठीक है। या फिर मुझे पता है इसका मल्टीप्लाई अगर मैं रेशियो से इनके रेशियो के सम से डिवाइड करता हूँ तो बीच वाली वैल्यू निकल कर आ जाती है। तो ट्राई कर लेते हैं भाई, उस तरीके से भी एक बार आंसर आना चाहिए। 15 थी आपका 45 आएगा, ठीक है। माइनस का आपका 50 आएगा, ठीक है। और डिवाइड बाय में आपका 8 आएगा और बराबर में आपका कितना आ रहा है, x आ रहा है भाई, ठीक है। तो x आ रहा है, तो 8x आपका किसके बराबर आ गया भाई, क्योंकि ये परसेंटेज में आएगा भाई, ये भी आपका परसेंटेज में है, ये भी आपका परसेंटेज में है, तो x की जो वैल्यू आएगी वो भी आपकी परसेंटेज में आएगी। 8x आपका किसके बराबर आ गया, 5 आ गया, तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 5 बटे में 8% आ गई भाई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप एलिगेशन से भी कर सकते हो, क्योंकि सारा आपका परसेंटेज में चलेगा, ये परसेंटेज में, ये परसेंटेज में, तो ये भी आपका परसेंटेज में, ठीक है। तो एलिगेशन से भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ये आपका सेकंड मेथड है और ये आपका फर्स्ट मेथड है, तो दोनों तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है भाई आपकी स्क्रीन पे, बोला है कि एक आदमी एक कलम और पुस्तक खरीदता है, वह पुस्तक को 10% की हानि पर बेचता है और कलम को 20% के लाभ पर बेचता है। इस तरह पूरे लेन देन में ना तो प्रॉफिट होता है ना ही उसको कोई लॉस होता है। चलो भाई ठीक है, यदि वह पुस्तक को 5% के लाभ पर बेचे और कलम को 20% के लाभ पर बेचता है तो उसे 60 रुपये का लाभ होता है। तो पुस्तक और कलम का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, क्या है। देखो भाई क्वेश्चन में दो वैल्यूज आपको दे रखी हैं। अब की बार ये चीज देख लेना कि परसेंटेज को चेंज नहीं किया गया, पहले 10% था, 20 था, अब 5 और आपका 20 है, तो वो वाला तरीका आप इसमें नहीं लगाओगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात तो मुझे सीपी का रेशियो निकालना पड़ेगा, ठीक है। मैं एलिगेशन भी लगा सकता हूँ पहले वाले में। इसने बोला है पुस्तक को 10% की हानि पर, मतलब माइनस का 10%। आप परसेंटेज नहीं भी लगाओगे साइन तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप बस ये याद रखना कि परसेंटेज में, ठीक है। साइन मत लगाओ बेशक, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा उससे क्वेश्चन, ठीक है। जैसे माइनस का 10 है, फिर इसने बोला है कि 20% का प्रॉफिट भी हो रहा है, तो प्लस का आप 20 हो जाएगा, ठीक है। इसने बोला कोई प्रॉफिट लॉस नहीं है, इसका मतलब ये 0 आ जाएगा, क्योंकि बीच में दोनों को मिलाकर ना प्रॉफिट ना लॉस है। 20 में से आपका 0 जाएगा, 2 आ जाएगा, 0 में से 10 जाएगा, आपका कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो रेशियो आपका कितने का आ गया, 2:1 का रेशियो आ गया, ठीक है। देखो भाई अगर आपसे ये पूछा है, ये इनकी सीपी का रेशियो आ गया भाई, ये यहाँ से आ गया सीपी का रेशियो। अब इसने क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि पुस्तक और कलम, पहले क्या है आपकी पुस्तक है, ये भाई साहब आपकी क्या है, पुस्तक है, ठीक है। और ये आपकी क्या है, कलम है। तो मेरा जो रेशियो आ गया पुस्तक और कलम का 2:1 का रेशियो आ गया। पुस्तक और कलम का सीपी आपसे पूछा है, तो आप
ऑप्शन देख के ही क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो कि ए आपके क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए और शायद यही होगा क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। नहीं, उल्टा दे दिया गया। इन पुस्तक और कलम का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, फाइंड द कॉस्ट ऑफ बुक एंड ये वाला एक आदमी कलम और पुस्तक, उल्टा दिया हुआ है भाई, ठीक है। ये उल्टा दिया हुआ है, ये आपकी क्या है, कलम है, ठीक है, और ये आपकी क्या है, पुस्तक है। ये आपकी कलम है और ये आपकी क्या है, पुस्तक है, ठीक है। तो हमारे पास जो रेशो आया है कलम का और पुस्तक के सीपी का रेशो आ गया। अब इसने मुझसे पूछा है पुस्तक का और ये, ठीक है, ये वाला भाई, ठीक है। एक व्यक्ति एक कलम और पुस्तक खरीदता है, पुस्तक को 10% की हानि पर, नहीं सही लिखा था यार, एक सेकंड को ध्यान से एक बार पढ़ के इसको दोबारा लिख लो क्या क्या किस किस का रेशियो दिया हो, क्योंकि उसी से आपका निकल कर आएगा, ठीक है भाई, ठीक है। तो पुस्तक और कलम का 2:1 का रेशियो यही तो दे रहा है, ठीक तो है, अरे यार सही है, यही तो रेशियो है भाई। ये आपकी क्या है, पुस्तक है, ठीक है, और ये आपकी क्या है, कलम है। तो इसी का तो रेशियो आपको दिया हुआ है, तो पुस्तक और कलम का आपको रेशियो दिया हुआ है। तो पुस्तक और कलम के सीपी का जो रेशियो होगा 2:1 का रेशियो होगा। एक ही ऑप्शन ऐसी है जिनका जो रेशियो है 2:1 का, और तो किसी का नहीं आ रहा होगा। तो इसका मतलब यही आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, अगर आपको इस क्वेश्चन को छोटा करना है तो, ठीक है। अगर डिटेल में करना है तो वो भी देख लो भाई, फिर कैसे होगा आपका, ठीक है। चलो भाई डिटेल में देख लेते हैं। तो मेरे पास सीपी का रेशियो आ गया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो बुक है, बी लिख लेता हूं भाई, बुक का जो मैंने सीपी है उसको मैंने 200x मान लिया, और जो आपका पेन है उसका मैंने मान लिया कितना, 100x मान लिया भाई, ठीक है। ये कह रहा है कि पहले को 5% के लाभ पर और दूसरे को 20% के लाभ पर। इसका जो आपका 5% होगा कितना आ जाएगा भाई, देख लो यहाँ से, क्या यहाँ से 10x आ गया, तो यहाँ से आपको 10x प्रॉफिट हो रहा है, इनटू में यहाँ पर आपको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये आपका 20/100 हो जाएगा, ये बन गया आपका 20x। तो ओवरऑल जो आपको प्रॉफिट हो रहा है कितने का हो रहा है, 30x का। 30x की वैल्यू आपको 60 दे रखी है, तो 30x अगर आपका 60 है तो x की वैल्यू कितनी आने वाली है भाई, 2 आने वाली है क्या। x की वैल्यू आ गई भाई साहब आपकी 2। अब आप x की वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 200x से और 100x से, आपका इनका सीपी आ जाएगा कितना आ गया, 200 गुना में 2 करूंगा 400 आ जाएगा, ये बुक का आ गया। और आपका पेन का निकालना है तो मैं क्या करता हूँ, 2 गुना में 100 कर देता हूँ, ये आपका 200 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको इस क्वेश्चन को आगे सोल्व करना है तो फिर आपको अगले वाले डाटा का भी यूज करना पड़ेगा, इस डाटा का भी आपको फिर यूज करना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक। नहीं तो मैंने क्या बोला है, पहले वाले डाटा से ही, रेशो से और ऑप्शन से क्वेश्चन का आंसर आ सकता है। अगर पूरा करना है तो फिर आपको ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप एलिगेशन लगा के, ये रेशो से ही क्वेश्चन की बात बन जाएगी, 2:1 का जो रेशो है इन्हीं का आ रहा है, तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चलो भाई 12.5 और ये वाला है, देखो भाई ये 12.5 है, 8 से 1/3 है, 8 से 1/3 है, और ये आपका क्या है, 12.5 है, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ी बहुत आपकी बात बन सकती है, ठीक है। यहाँ से हम चलो ट्राई कर लेते हैं, चलो लाभ कमाता है, नहीं हानि होती है, ना ही लाभ होता है, ना ही हानि होती है, चलो ठीक है। इसमें भी वो वाला मेथड नहीं लगेगा, एलिगेशन आप लगाओ भाई। इसमें आपको देखो देखना पड़ेगा कि आपको कौन सा डाटा पहले यूज करना है, ठीक है। देखो इसने बोला है कि ऐसे से बेचता है तो उसको हानि होती है और 25 रुपये लाभ कमाता है, यदि ऐसे बेचता है और ऐसे बेचता है तो उसे ना लाभ होता है ना उसको क्या होता है, हानि होती है। तो किताब और कलम का क्रय मूल्य क्या है, ये आपसे पूछा है, ठीक है भाई। अच्छा मुझे एक बात बता दो, इसने बोला कि ना प्रॉफिट ना लॉस, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये आप अगर मैं एलिगेशन लगाता हूँ ना, तो ये देखो आपका है ना फ्रैक्शन में जा रहा है, तो अगर मैं एलिगेशन ना लगा करके इसको डायरेक्ट कर लूँ, आंसर क्या दिया इन्होंने, ये वाला, अगर मैं इसको डायरेक्ट कर लूँ तो भी तो हमारी बात बन जाएगी ना, ठीक है। देखो मतलब मैं मान के चलता हूं कि पहले का सीपी मेरा कितना है, x है, ठीक है। इसने बोला है इतने की हानि होती है, 8 से 1/3 की आपकी क्या होती है, हानि होती है। अच्छा आपको पता होगा 12.5% आपका 1/8 के बराबर होता है, ठीक है। और ये वाली जो आपकी वैल्यू होती है वो 1/12 के बराबर होती है, यही तो होती है भाई, ठीक है, ये होती है आपकी, ठीक है। तो इतने की हानि होती है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x की वैल्यू, x गुना में जो आपका 1/12 है वो किसके बराबर है दोस्त, y का 1/8 के बराबर है। तो ये चीज मैं यहां से कर सकता हूं, क्यों, मैंने इसको क्या किया, फ्रैक्शन में कर लिया। ये कह रहा है कि नो प्रॉफिट नो लॉस, तो मैं बोल सकता हूं कि पहले वाले पे जितना आपको लॉस हो रहा है उतना ही तो दूसरे वाले पे आपको प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि एक पे अगर आप कमाते हो तो दूसरे पे अगर आप लॉस उठाओगे तभी तो आपको ये होगा ना कि भाई जो उस वस्तु से कमाया था वो उस पे गवा दिया मैंने, तभी तो बराबर होगा ना, तभी तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। तो यही मैंने किया है कि पहले वाले पे मुझे जितना लॉस हो रहा था उतना ही प्रॉफिट मैंने दूसरे वाली पे कमा लिया, इसलिए मुझे पूरे सौदे में नो प्रॉफिट नो लॉस हो गया। तो यहां से जब आप इस क्वेश्चन को करोगे, 4 3 12, 4 दूनी आपका 8 भी आ जाएगा, x और जो आपके y का रेशियो आएगा 3 और 2 का आ जाएगा भाई,
ठीक है, तो ये आ गए आपके इनके सीपी का रेशो। अब आप क्वेश्चन में ऑप्शन से भी कर सकते हो कि कौन सी ऐसी ऑप्शन है जिसमें 3 और 2 का रेशो आ रहा है। ठीक है, जैसे इसमें 2 और 3 का आ रहा है, ये तो आंसर नहीं होगा। इसमें 1 और 2 का आ रहा है, ये भी आंसर नहीं होगा। इसमें भी नहीं आ रहा, तो इसका मतलब सी आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, अगर मैं बाय ऑप्शन इस क्वेश्चन को करना चाहता हूँ तो। ठीक है भाई, आई थिंक यही होगा, हाँ यही है क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, यही दिया हुआ है। तो अगर मैं ऐसे भी करता हूँ तो इस क्वेश्चन को मैं इस तरीके से कर सकता हूँ भाई। ठीक है, और अगर आगे आपको करना है तो फिर आपको करना पड़ेगा दोस्त। इसको मैं कितना मान लेता हूँ 300, और इसको मैं मान लेता हूँ 200। ठीक है, 12.5% का प्रॉफिट होता है, तो इसका मतलब 300 का कितना हो जाएगा, क्या आपका 300 का 1/12 हो जाएगा, और वहां पर हानि हो रही है, तो इसका मतलब 200 का क्या आपका, सॉरी ये तो आपका 1/8 है, क्या ये आपका 1/8 और क्या ये इसका 1/12 हो जाएगा। तो इतना मैं यहाँ से इसको कर सकता हूँ। मैंने देखा कि अगर मैं इसको यहाँ से करता हूँ 4 दूनी 8, 4 3 12, ये कटेगा नहीं भाई। ठीक है, और इसको मैं ऊपर 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 6 से, इसको भी 6 से कर देता हूँ, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे मैं कर सकता हूँ। देखो भाई, ये जो क्वेश्चन आपका यहाँ से अगर मैं सोल्व करूंगा ना, तो ये आपका क्या आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ फ्रैक्शन से हटने का तरीका क्या होता है। ठीक है, देखो मैंने क्या देखा, 8 और 12 है, ऐसी कौन सी वैल्यू है जिससे इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं और मेरा फ्रैक्शन चला जाए। ठीक है, जैसे मैं चाह रहा हूँ 8 और 24 है, 8 और 12 है, इसका 24 भी आ जाएगा, और 200 है, 300, 200 300, उसको 2400 बना लूँ, इसको भी मैं 2400 बना लूँ, तो मैं मान के चलता हूँ इसको मैं ऊपर नीचे क्या कर देता हूँ, 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ भाई। इसको 4 से करूँगा तो 800 आ जाएगा, 4 3 12, 4 2 नहीं कटेगा। इसको मुझे 2400 बनाना है ना भाई, तो 2400 बनाने के लिए तो एक सेकंड रुको भाई, 4 दूनी 8 कर देता हूँ, 4 3 12, नहीं 12 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4 दूनी 8, 4 3 12, ये कट जाएगा। ठीक है, मैं एक काम कर रहा हूँ भाई, इसमें ना ऊपर नीचे क्या कर रहा हूँ, 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। और छोटा तरीका भी मैं आपको बता दूंगा भाई। ये मेरी कितनी आ गई, 3600x आ गई, और ये मेरी कितनी आ गई, 2400x आ गई भाई। ठीक है, इतना आ गया, ये मैंने मान लिया। ठीक है, जैसे ही मैंने इसको 12 से मल्टीप्लाई किया और इसको भी मैंने किससे 12 से मल्टीप्लाई किया, तो मैंने देखा ये मेरा कट गया, 4 दूनी 8 कट गया, 4 3 12 कट गया। ठीक है, और ये मेरा कट गया यहाँ से 150 पे। ठीक है, 150 पे कट रहा है ना। ठीक है, तो ये आपका कितना आ गया, 450 आ गया। ठीक है, फिर मैंने यहाँ से जब इसको किया, ये मेरा कट गया भाई, तो ये आपका कितना आ गया, एक सेकंड, 4 3 12, 4 दूनी 8। ठीक है, और यहाँ से आपका 2 12 से 12, 200, ये आपका इतना आ गया भाई। तो ओवरऑल मैंने क्या देखा भाई कि मुझे जो प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ से प्रॉफिट हो रहा था ना, मुझे जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का हो रहा है, यहाँ से 250 का प्रॉफिट हो रहा है। किसका, 250 का प्रॉफिट हो रहा है, 250x का। अभी मुझे एक बात बता दो, 250x की जो आपकी वैल्यू है वो किसके बराबर आ गई, 25 के बराबर आ गई। तो x की जो आपकी वैल्यू आ रही है, क्या आपकी 1/10 आ गई क्या, बस x की वैल्यू 1/10 आ गई। यहाँ पर इन दोनों में आप x की वैल्यू पुट कर दो, जैसे ही आप पुट करोगे ये तो बन जाएगा आपका 360 और ये बन जाएगा आपका 240। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। देखो क्वेश्चन वैसे भी हो जाता 1/8 करके, 1/12 करके भी हो जाता, बट क्वेश्चन में जो क्वेश्चन होता आपका फ्रैक्शन में चला जाता। बट मैं चाह रहा था कि क्वेश्चन फ्रैक्शन में ना जाए, इसलिए मैंने ऐसी वैल्यू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया जो 8 से भी कट जाए और जो आपकी 12 से भी कट जाए। मैंने देखा 12 या 3600 हो जाएगा, और 3600 आपका 8 से डिविजिबल है, और यहाँ 12 से 12 आपका कट जाएगा। अगर मैं 6 से करता तो आई थिंक 6 से भी आपकी बात बन सकती थी। ठीक है, अगर छोटे से आप करते तो आप सोच लेना, देखो 6 से भी मैं आपको बता देता हूँ, आई थिंक 6 से भी बात बन जाती। जैसे 6 गुना में ये 300 है, और गुना में मैं 1/8 कर देता। ठीक है, 2 3 आपका 6 आ जाता, 2 चौक आपका 8 भी आ जाता, 4 से 28 आ जाता, 4 5 20 आ जाता, कट जाता। 6 इंटू में आपका 200 और इंटू में आपका 1/12 आता, इससे भी हो जाता 6 दूनी 12, और ये आपका 100 पे चला जाता। ठीक है, तो यहाँ से आपका कितना आता, 225 आता, और ये आपका 100 आ जाता। देखो उनका आधा आ जाता है, क्योंकि अगर मैंने यहाँ आधा लिया तो इनका भी आधा आ जाएगा, 125 की वैल्यू इतनी। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो फ्रैक्शन से बचने का तरीका होता है, उस वैल्यू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो जो 8 से भी कट रही हो और 12 से भी कट रही हो भाई। ठीक है, चलो तो ये आपका सी क्वेश्चन का आंसर है। तरीका मैंने ऑप्शन से भी बता दिया है, सिर्फ ऑप्शन में ये चेक करना है कि इनके सीपी का रेशियो 3 और 2 है, वही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि राहुल, इन्होंने बोला है कि जो राहुल है पेन को 5% की हानि पर किताब को 15% के लाभ पर बेचता है, तो उसे 7 रुपए का लाभ होता है। यदि पेन को 5% के लाभ पर और 10% के लाभ पर बेचे तो उसे 6 रुपए ज्यादा कमाता है। तो किताब और पेन के क्रय मूल्य क्या है, ये आपसे पूछा है।
चलो भाई ऐसे मान लेते हैं, कैसे करें, परसेंटेज से कर दें या पहले 100 मान के करें भाई? 100 से कर लेते हैं। देखो भाई आपका क्या क्या है, पेन है और आपका क्या है, बुक है। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। मैंने मान लिया इसका जो आपका सीपी है 100p है और इसका जो आपका सीपी है 100b है, ठीक है। पेन और बी है तो मैंने उसी हिसाब से इसका सीपी मैंने मान लिया। पहले वाले पे 5% की हानि होती है तो आपका कितना आ जाएगा, अच्छा इतने कमाता, तो इस पे कितना आ गया भाई, माइनस का आपका कितना आ गया, 5p आ गया। और यहाँ पर प्लस में आपका कितना आ गया, 15b आ गया। और इस पे आपको 7 रुपये का प्रॉफिट होता है। चलो हो गया। पेन को 5% के लाभ पर बेचे, मतलब प्लस का 5p बेचे, और इसको 10% के लाभ पर बेचे, मतलब आपका 10b है। तो अब 6 रुपये ज़्यादा कमाता, तो इसने बोला कि यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। 6 और 7 13, ठीक है। तो अब जैसे ही मैंने इसको ऐड किया, ये कट गया आपका, और यहाँ पर आ गया जो 25b है वो किसके बराबर है आपका, 13 7 और 3 20 के बराबर है भाई, ठीक है। मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, 100b की, क्योंकि मैंने बुक का जो सीपी माना, ये मैंने सीपी माना हुआ है। पेन का सीपी मैंने 100p मान लिया और बुक का सीपी मैंने मान लिया 100b मान लिया, ठीक है। अब जैसे इस क्वेश्चन को आप यहाँ से करोगे, मुझे 100b की वैल्यू चाहिए, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो। मुझे पता लग गया कि 100b जो है आपका किसके बराबर है, 80 रुपये के बराबर है। तो इसका मतलब आपका बुक का तो सीपी निकल कर आ गया कि बुक का सीपी 80 रुपये। तो इसने बोला है किताब का और पेन का क्रय मूल्य 80 पहले आना चाहिए, ठीक है, 80 पहले आना चाहिए। तो इसका मतलब डी आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, क्योंकि बुक का पहले बोला है और बुक का ही हमारा पहले कितना निकल कर आया, 80 निकल कर आया, क्योंकि मैंने उसका सीपी 100 ये माना हुआ है, ठीक है। दूसरा, अगर मुझे निकालना है किसका, पेन का मूल्य, अगर मुझे पेन का मूल्य निकालना है तो मैं एक काम कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर लेता हूँ किसकी, 15b की, ठीक है, या b की वैल्यू निकाल के मैं यहाँ पर पुट कर लेता हूँ, उससे भी आपका क्वेश्चन निकल कर आ जाएगा। जैसे मैं नीचे वाले में लिख लेता हूँ, ठीक है। जैसे 5p है, 5p प्लस में b की जो आपकी वैल्यू आएगी, जैसे आपका 25b किसके बराबर आया है, 20 के बराबर आया है ना, तो b आपका आ जाएगा यहाँ से 4/5, ठीक है। तो 10 इंटू में 4/5 आ गया और बराबर में आपका आ गया 13, 5 दूनी 10 आ गया और 2 चौक आपका 8 आ गया। तो 5p आपका किसके बराबर आ गया, 13 में से 8 जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। तो 5 की वैल्यू 5p की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 5 आ गई। बट आपने देखा मेरा जो इसका cp था वो 5p नहीं है, मेरा 100p है। तो 100 है ना, तो मैंने 100 बनाने के लिए इसको भी 20 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको भी मैंने 20 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 100p जो आपका निकल कर आ गया 100 के बराबर आ गया। इसका मतलब कि आपका जो पेन का सीपी है वो आपका कितने रुपए है, 100 रुपए है भाई। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा, ठीक है। तो डी आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगर आपको ऐसे नहीं करना, देखो वैसे तो ये बेस्ट है मेथड, इसमें कोई भी कमी नहीं है कि अगर आपने सीपी को 100p और आपने ये 100b मान लिया। मैंने आपको पहले भी बोला था कि जब भी परसेंटेज के क्वेश्चन आएंगे आपको इसी तरीके से मानना है, क्योंकि जैसे ही मैं 100p का 5% निकालूंगा ना, तो जो नीचे जीरो आने वाली वो कट जानी है। इसलिए मैं पहले ही जो सीपी और जो भी मानता हूँ परसेंटेज में, मैं उसको 100 के मल्टीपल में मानता हूँ, ताकि वो आराम से कट के और क्वेश्चन आपका फ्रैक्शन से बच जाए, ठीक है। ऐसे भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे नहीं करना, परसेंटेज का साइन आप लगाना चाहते हो, तो वो तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ कि परसेंटेज से आपको कैसे करना है, ठीक है भाई। देख लो एक बार उसको भी। परसेंटेज से आपको ऐसे करना है कि जो आपका पी है उसका आपका कितना है, 5%, ठीक है। ये आपका माइनस में है। प्लस में जो आपका बुक है, बुक का मैंने अब की बार जो पेन है उसका सीपीपी है और उसका जो बुक है उसका जो आपका सीपी है 15 है। तो बी का आपका 15%, ठीक है। और ये बराबर किसके है, आपका 7 रुपए के हैं। अब की बार प्लस का आपका पी है, क्योंकि प्रॉफिट है, उसका आपका 5% है। और अब की बार प्लस में आपका बी का कितना है, 10% है, ठीक है। और ये किसके बराबर है, अब की बार ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है पिछली बार से, ठीक है। तो ये जब मैं इसको परसेंटेज में ऐड करता हूँ ये कटेगा, तो ये आ गया आपका बी का 25%। और बी का जो अगर 25% आपका किसके बराबर है, 20 के बराबर है, तो बी का 100% कितना होगा, क्योंकि कोई भी वैल्यू अपने आप में कंप्लीट होती है तो 100% करने के लिए सेम वही चीज आपको करनी पड़ेगी, 4 से गुना और आपका 4 से गुना। इसका मतलब जो आपका बी आ गया पूरा 100%, वो आपका 80 आ गया भाई, ठीक है। तो बाकी तो आप कर ही लोगे भाई, आगे बी की वैल्यू को यहाँ पर आप पुट कर सकते हो, ठीक है। बी ये आ गया आपका, और यहाँ पर आप किसी की वैल्यू को पुट कर लेते हैं, क्योंकि बी का 80%, बी का 100% इतना है, तो बी का आप 10% निकाल के यहाँ पुट कर दो। और जैसे कि आपका कितना आ जाएगा, बी का 100% अगर आपका 80 है तो 10% आपका 8 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, ये उस तरफ जाएगा 5 आ जाएगा। पी का 5% आपका कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 100% आप फिर से उसी तरीके से निकाल सकते हो। तो ये डी आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। तो बहुत हल्का क्वेश्चन है, हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखो भाई, ये रहा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये एसएससी के एक पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन अभी के लिए, ठीक है। ये एसएससी के एक पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। इसने बोला एक व्यक्ति ने 1600 रुपये में 2 साइकिल खरीदी हैं। एक साइकिल को 10% के लाभ पर और 20% के लाभ पर बेचा। पहली को 20% और दूसरे को 10% के लाभ पर बेचे। देखो, पहले 10% है, फिर आपका 20% है। दूसरे केस में पहले आपका 20% है और पहले आपका क्या है, 10% है। मतलब मैंने क्या बोला था कि परसेंटेज को रिवर्स कर रखा हो। पहले 10 था, अब 20, अब 20 बाद में 10, रिवर्स कर रखा है और परसेंटेज भी आपका क्या है, सेम है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट अपना परसेंटेज वाला तरीका लगा सकते हैं। माना कि टोटल आपकी वस्तु है 1600 रुपये की ही, पहली वस्तु और आपकी दूसरी वस्तु, इन दोनों को मिला के इनका जो आपका सीपी है किसके बराबर है, 1600 रुपये के बराबर है, ठीक है। इसने बोला पहले का 20%, नहीं पहले का 10%, फर्स्ट आपका 10% और दूसरे का आपका कितना हो गया, यहाँ से 20%, और ये मिला के आपका कितना है, यहाँ पर आपका कुछ है, ठीक है, मान लिया। फिर इसने बोला दूसरे का डिफरेंस दिया हुआ अब की बार बोला है कि दूसरे पहले को, अब की बार बोला 5 रुपये अधिक होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले को 10% पे, दूसरे को, ठीक है। अब की बार इसने बोला है माइनस कर दो कि अब की बार पहले का 20% है, ठीक है, और 20% है, और अब की बार दूसरे का कितना है, 10% है। ये दूसरे का आपका 10% आ गया, और इनके बीच में मान लो यहां से आपको जो कोई प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है, और ये वाला रुपए अधिक है, तो ये उल्टा लिख लिया भाई हमने। अब की बार इसमें से प्रॉफिट हो रहा है, तो आप इसको उल्टा लिखो भाई। दूसरा वाला आपका पहले आएगा कि पहले का 20% है, क्योंकि दूसरे वाले में आपको ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। दूसरे का आपका कितना है, 10% है, ठीक है। दूसरे वाले में पहले वाले से ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो फर्स्ट इंटू में आपका 10% और प्लस में आपका सेकंड इंटू में कितना होगा, 20%, और ये आपका किसके बराबर है, 5 रुपए के बराबर है भाई, ठीक है। ये इसने क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ये आपका 5 रुपए के बराबर है, क्योंकि जिसमें डिफरेंस किसका दिया हुआ है, पहले वाला दूसरे वाला पहले वाले से क्या है, ज्यादा है। तो दूसरे वाले में से पहले वाले को मैंने क्या कर दिया, माइनस, और 5 आ गया। फिर से वही चीज हमने क्या देखी कि इनके बीच में ये आ जाएगा आपका, जैसे उस क्वेश्चन में हुआ था, मेरे को लग रहा है वैसा ही क्वेश्चन है। पहले का 10% और माइनस में जो दूसरे का आपका 10% निकल कर आ जाएगा, जब आप इसको माइनस करोगे, ये बराबर में आपका 5 आ गया। इसने बोला है दोनों साइकिलों के क्रय मूल्य का अंतर कितना है, ये आपसे पूछा है। तो ये आपका फर्स्ट और सेकंड, ये मैंने दोनों का सीपी माना हुआ ना, इसका सीपी फर्स्ट है, इसका सीपी सेकंड है। तो अगर सीपी का डिफरेंस निकालना है, तो अगर मैं इन दोनों का यहां से पूरा 100% डिफरेंस निकाल दूं, तो क्या मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। तो यहां से मैंने देखा कि दोनों का पहले वाले सीपी और दूसरे वाले सीपी का 10% जो आपका डिस्काउंट है वो 5 रुपए के बराबर है। अगर 100% मुझे डिस्काउंट निकालना है कि इनके बीच में 100% कितना डिफरेंस, डिस्काउंट डिफरेंस, तो इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका 100% डिफरेंस बन गया। इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ये रुपयों में चेंज हो गया। इसका मतलब पहले और दूसरे का जो आपका 100% डिफरेंस है वो आपका 50 के बराबर है, 50 रुपए। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर आना चाहिए, 50 रुपए आपके क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, ठीक है। ये वो सेम सा ही क्वेश्चन था भाई, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अगर किसी को डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो भाई, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, फिर ये खत्म हो गया। हाँ, इसके बाद ये जो आपका क्वेश्चन है, ये बेसिकली आपका प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, ठीक है। ये प्रॉफिट एंड लॉस का आपका क्वेश्चन है, और इसको मैं 2 तरीके से आपको कराऊंगा, और इसको मैं प्रॉफिट एंड लॉस में ही आ रहा है ना, अच्छा परसेंटेज तो हम प्लस पे कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है भाई, इसको मैं अगली क्लास में आपको कराता हूँ, फिर नया टाइप में आपको शुरू कराऊंगा, ठीक है। और ये लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, और अगला जो टाइप है वो भी आपका काफी अच्छा टाइप है, उसको मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। देखो, इसको करने के 2 तरीके होते हैं, इसमें टाइम लगेगा। मैं आपको एक सेकंड, एक व्यापारी अपनी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य का दोगुना तय करता है आदि वस्तुओं को क्रय मूल्य पर 30, ठीक है, 30% वस्तुओं को 20% के डिस्काउंट पे शेष वस्तुओं को 12%। बिल्कुल भाई, ये 2 तरीके से हो सकता है। एक तो क्या होता है कि जो अंकित मूल्य आपने कर रखा हो ना, जैसे 200 है, उसी से हम क्या करते हैं, वस्तु को निकालते रहते हैं, ठीक है। जैसे 200 है, उसी का हम 100 ले लेते हैं, ठीक है, वो 100 में चली गई। बाकी का आपका 30% वस्तु है, जैसे 200 की 30% 60 आ गई, उसको 80% पे आपको बेच दिया। तो ये क्वेश्चन आपका 2 तरीके से होगा, और वो दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगा। फिर ये टाइप आपका खत्म, फिर अगला टाइप 4 आपका शुरू हो जाएगा, ठीक है भाई। तो लास्ट में आप लोगों से रिक्वेस्ट है भाई, ये मेरा रेफरल कोड है विशाल मैक्स, प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और अगले महीने 1 मार्च से जो आपकी फीस है, आप रेफरल कोड यूज़ करने के बाद जो आपको 10% डिस्काउंट मिलता है, वो 5% होने वाला है। तो उसको देखते हुए जल्दी से जल्दी अपना
सब्सक्रिप्शन लेने की कोशिश करें, ठीक है। और ये रेफरल कोड आप किसी भी कैटेगरी में यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एसएससी में ही होगा, हर कैटेगरी में जितनी भी अनअकैडमी प्लस पे कैटेगरीज है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलेंगे इस क्वेश्चन के साथ और अगले क्लास में अगला टाइप आपका शुरू हो जाएगा। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। और प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई। देखो जितना टाइम मिलता है उसमें मैक्सिमम टाइम मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।